अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि चंद्रयान 4 चांद पर कहां लैंड करेगा, इसका खुलासा। चंद्रयान 4 इसरो के नए मिशन की आ गई डिटेल दोस्तों। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने के बाद इसरो की टीम चांद पर नए मिशन चंद्रयान 4 के लिए जुट गई। इसरो ने चांद पर लैंडिंग साइट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले साल 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड कराकर इतिहास रच दिया था। अब इसरो चांद पर एक बार फिर अपनी धाक जमाने के लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के साथ काम कर रहा है। दोनों मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 4 की चांद पर लैंडिंग साइट क्या होगी, इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मिशन पर काम कर रहे SSC निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का चंद्रयान 3 से गहरा कनेक्शन है। चंद्रयान 4 पर काम कर रहे SSC निदेशक नीलेश देसाई का कहना है कि भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 4 का मुख्य मकसद चांद से सतह की मिट्टी को भारत वापस लाना है। इस मिशन पर जापान और भारतीय दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। यह मिशन साल 2028 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नीलेश देसाई ने बताया कि मिशन में हमारी कोशिश है कि चंद्रयान 4 को चांद की उस सतह के पास उतारा जाए जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। देसाई के मुताबिक चंद्रयान 3 को शिव शक्ति पॉइंट के पास उतारने की कोशिश की जाएगी जितना हो सके। शिव शक्ति पॉइंट चांद पर वो स्थान है जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। दोस्तों, चंद्रयान 4 अपने पहले के मिशन की तरह नहीं होगा। इस बार चंद्रयान 4 चांद पर जाएगा और वहां से वापस धरती पर वापस भी आएगा। दरअसल चंद्रयान 3 को एक ही स्टेज में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 4 को 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। 2 अलग अलग लॉन्च चंद्रयान 4 के व्हीकल को आगे बढ़ाएंगे, जो न केवल चंद्रमा पर उतरेंगे बल्कि चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी यानी मून रेजोलिथ को भी भारत वापस लाएंगे। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है कि चंद्रयान 4 को पहले स्टेज में धरती से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह चांद पर लैंड करेगा। चांद पर अपनी सभी टास्क पूरी करने के बाद इसे फिर धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। पहली बार लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब ये धरती की ओर लॉन्च होगा इसका वजन 1527 किलोग्राम रखा जाएगा, ताकि ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। लेकिन असलियत उड़ा दिया चीन के होश। दोस्तों, अब आखिर चंद्रयान 4 मिशन में 2 और अतिरिक्त कंपोनेंट होंगे जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने और उन्हें पृथ्वी पर गिराने का काम सौंपा जाएगा। यानी चंद्रयान 4 अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। पूरी दुनिया में इसरो का बवंडर मचा हुआ है। इसरो की इस तकनीक का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आज दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि इसरो जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा वो प्रोजेक्ट ही इतिहास रच देगा। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि वे चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिशन को 4 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अब की बार लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यह न केवल चांद की सतह पर लैंड करेगा बल्कि वहां से चांद की मिट्टी के नमूने धरती पर वापस लेकर आएगा। इसरो चीफ S सोमनाथ द्वारा दी गई जानकारी को माने तो ये मिशन काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आप चांद पर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, वो भी कई तरह की रिकवरी करते हुए, तो आपको कई आधुनिक तकनीकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। सैंपल रिटर्न मिशन काफी जटिल होने वाला है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसमें इंसानों की भूमिका बेहद ही कम होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के चंद्रयान 4 मिशन की कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं। यह मिशन क्या है, यह किस तरह से चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आएगा। इस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ और कौन कौन से देश की स्पेस एजेंसियां काम कर रही है। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला। वह भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ कि अमेरिका छोड़िए पूरा यूरोप
और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने वाला क्योंकि दोस्तों भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। इस बार ना चंद्रयान 4 का लिया जा रहा है, लेकिन क्या यह वास्तव में चंद्रयान 4 ही है या फिर गणित कुछ और ही क्योंकि दोस्तों इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था, और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गया है। सबकी नजर तो लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई, लेकिन इसी दौरान इसरो ने किसी चंद्रयान 4 पर काम करने जा रहा है, जिसके खुलासे से आप पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पूरी कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि चंद्रयान 4 का असली राज बताने वाला हूं दोस्तों। इसरो अब जो मून मिशन यानी चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है वह चंद्रयान 3 की तरह नहीं होगा। अब की बार चंद्रयान 4 चांद की सतह पर लैंड करेगा, वहां से मिट्टी के नमूने उठाएगा और वापस धरती पर लौट आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 को एक स्टेज में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 4 को 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा, यानी 2 अलग अलग लॉन्च चंद्रयान 4 के व्हीकल को आगे बढ़ाएंगे, जो न केवल चांद की सतह पर लैंड करेंगे बल्कि चांद की सतह से चट्टानों और मिट्टी यानी कि मून रेजोलिथ को वापस लेकर आएंगे। दोस्तों चंद्रयान 4 को पहले स्टेज में धरती से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां पर अपने सारे टास्क कंप्लीट करेगा, जिसके बाद से दोबारा से धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। पहली बार लॉन्चिंग के दौरान चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से यह धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलोग्राम रखा जाएगा, ताकि ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 4 मिशन में 2 अतिरिक्त कंपोनेंट होंगे, जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने और उन्हें पृथ्वी पर गिराने का काम सौंपा जाएगा। यानी कि चंद्रयान 4 अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग अलग काम होंगे। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तब इसमें 3 मुख्य कंपोनेंट शामिल थे। पहला था लैंडर, दूसरा था रोवर और तीसरा था प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो दोस्तों चलिए चंद्रयान 4 में इस्तेमाल होने वाले हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल दोस्तों ये चंद्रयान 3 की तरह ही होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रयान 4 को चांद के ऑर्बिट में मार्गदर्शन करेगा। रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी। दूसरा होगा डिसेंडर मॉड्यूल। यह मॉड्यूल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तरह की चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। तीसरा होगा एसेंडर मॉड्यूल। चंद्रयान पार के चांद की सतह पर लैंड हो जाने के बाद और सारे सैंपल कलेक्ट कर लेने के बाद एसेंडर मॉड्यूल अंदर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद यह चांद की सतह से उड़ान भरने ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती के ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम इसी मॉड्यूल का होगा। चौथा होगा ट्रांसफर मॉड्यूल। दोस्तों इसकी जिम्मेदारी एसेंडर मॉड्यूल को पकड़ने और इसे चांद की कक्षा से बाहर निकालने की होगी। चट्टानों और मिट्टी के नमूने के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले ही धरती पर वापस आ जाएगा। पांचवा होगा री एंट्री मॉड्यूल। दोस्तों यह चांद की मिट्टी ले जाने वाला कैप्सूल होगा। चांद के नमूने को धरती पर सफल लैंड करवाने की जिम्मेदारी री एंट्री मॉड्यूल की होगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LBM-3 3 कंपोनेंट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और एसेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। यह 2023 चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही होगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूलर री एंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसरो द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा लॉन्च पहले किया जाएगा और क्या जापान को भी इस मिशन में शामिल किया गया है,
जो कि पहले जो प्लान तैयार किया गया था उसमें जापान भी शामिल था। दरअसल भारत और जापान मिलकर कई साल पहले से ही चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम है लूपेक्स। इसरो को लगातार मिल रही सफलताओं को देखते हुए जापान भारत के इस मिशन में शामिल हुआ है। लूपेक्स का पूरा नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है जिस पर मुख्य रूप से इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। जैक्सा के वैज्ञानिक चांद पर चलने वाला रोवर बनाएंगे। इसरो द्वारा लैंडर का निर्माण किया जाएगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसमें लगने वाले ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जाएगा। यह यंत्र रोवर के ऊपर लगे होंगे। लूपेक्स मिशन के अंतर्गत लैंडर रोवर को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया जाएगा। इस मिशन को कंप्लीट करने की समय सीमा 2026 से 2028 तक रखी गई है। पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। साल 2019 में भारत और जापान ने ल्यूपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की योजना तैयार की थी। इस मिशन के अनुसार भारत और जापान मिलकर चांद की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार NGPR का इस्तेमाल भी हो सकता है। गड्ढा करने से पहले रोवर मिट्टी के अंदर मौजूद पानी की खोज करेगा। इसके लिए लेजर तकनीक की मदद लेगा। लेजर को जब मिट्टी के अंदर पानी की मौजूदगी जब दिखाई देगी तब अपने ड्रिलिंग मशीन के जरिए मिट्टी का सैंपल जमा करेगा। उसके बाद उस सैंपल को वह अपने अंदर मौजूद एक यंत्र में डालकर उसकी जांच करेगा। इस जांच से यह पता चलेगा कि चांद की सतह के नीचे पानी का खजाना मौजूद है कि नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।